तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े चिंतित थे। एक तो पत्नी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी और दूसरा बड़ा कष्ट ये था कोई संतान नहीं थी। जहां जिसने बताया यहां चले जाओ, इस तीर्थ में चले जाओ, इस मंदिर में चले जाओ, इन महात्मा के पास चले जाओ, हर जगह गए, खूब मनौती मांगी, खूब दान किया, लेकिन न पुत्री न पुत्र, न पुत्र मिला न पुत्री मिली। अपनी संपत्ति का आधा भाग दान कर दिए लेकिन संतान नहीं हुई। बड़े दुखी हुए, बड़े कष्ट में हुए। एक दिन बैठे थे, वो बैठे बैठे सोचे कि ऐसे जीवन से क्या फायदा जिस जीवन में संतान का सुख न हो। इससे तो अच्छा है आत्महत्या कर लो। तो दोपहर का समय था, 12 बज रहा था। पत्नी को बिना बताए निकल पड़े कि आज तो कूद करके सरोवर में मर जाऊंगा। क्या मतलब ऐसे जीवन से? इतना परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतनी लालसा उत्पन्न है, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो बंधुओं माताओं घर से निकल पड़े और जंगल में पहुंच गए। बीचों बीच में एक सरोवर था। तो प्यास लगी थी, सोचे मरना ही है तो प्यासा क्यों मरूं, पानी पी के मरूं। पानी पिया, बैठ गए, 1 मिनट लाओ बैठ जाऊं। इतने में एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने देखा कोई ब्राह्मण बैठा है जो बड़ा दुखी है, बड़ा चिंतित है, रो रहा है, नेत्र से अश्रु आ रहे हैं। तो महात्मा जी पहुंच गए और पहुंच करके कहते हैं, महाराज क्यों रो रहे हो, तुम कौन हो, इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो, सरोवर के पास क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ। जैसे इतना कहा तो महात्मा फफक करके रो पड़े और कहते, महाराज अपने दुख का कितना वर्णन करूं। छोटा मोटा दुख होता तो 2-4 मिनट में बता देता, बहुत बड़ा दुख है, वर्णन नहीं कर सकता। धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। मुझे सबसे बड़ा कष्ट है मेरे कोई संतान नहीं, संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं बड़ा चिंतित हूँ। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत। मैं अपने घर में कोई गाय लेके आता हूँ, वो भी बंध्या हो जाती है, किसी को जन्म नहीं देती। यो मया रोपितो वृक्षा, में जो वृक्ष लगाता हूं उसमें फल नहीं आता, फूल तो आता लेकिन फल नहीं आता। कोई फल घर पे लाता हूं तो उसको खाने से पहले वो सड़ जाता है। और तो और मैं जब अपने पितरों को तिलांजलि और जलांजलि देता हूं तो मेरे पितर भी मेरे द्वारा दी गई तिलांजलि को गर्म सांसों से ग्रहण करते हैं। मानो वो भी संकेत में ये बताना चाहते हैं तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, माया में न फंसो, तुम सीधे सीधे हमारा भजन करो, कीर्तन करो। इसलिए महाराज आप बड़े सौभाग्यशाली हो, चलो हमारे साथ भगवान का भजन करो, अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलता। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, लेकिन अंतिम अवस्था में कोई भी उनके पास नहीं था। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन वो भी उनके किसी काम नहीं आए। और ब्रह्मा के लेख को मिटाने का जो प्रयत्न करता है उसको अपार कष्ट उठाना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया गर्भ में, एक श्लोक है, नीतिकार लिखता है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यप्सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिना। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो ब्रह्मा जी अपनी लेखनी से 5 चीजें लिख देते हैं उसी समय। क्या क्या लिखते हैं? आयु लिख देते हैं, कितने समय तक जीवित रहेगा, कौन कौन सा कर्म करेगा, आयु कर्म च वित्तम च कितना धन संपत्ति कमाएगा, कितना विद्वान बनेगा, और कब इसकी मृत्यु होगी, ये 5 चीज ब्रह्मा जी निर्धारित कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया हुई है, सोई जो राम रच राखा और को कर तरक बढ़ावे साखा। तो होगा तो वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। तो भगवान ने लिख दिया वो तो होगा। राजा चित्रकेतु ने ब्रह्मा जी के लेख को मिटाने का प्रयत्न कर लिया तो उनको भाव का है। और हमारे
सामने अगर प्राण त्याग देगा तो हम संत हैं, हमें पाप लगेगा। सामान्य संकट, संत कौन है? कहा सामान्य संकट और आमाने अंत, जिसके आ जाने से संकटों का अंत हो जाए उसी का नाम संत है। जिसके आने से बसंत आ जाए उसी का नाम संत है। और संत जीवन में आए और कष्ट न दूर हो तब व्यक्ति विचार करता है, सोचता है क्या कमी रह गई। तो महात्मा ने सोचा कि ये मानेगा नहीं और मेरे सामने अगर मर जाएगा तो पाप लगेगा, चलो कुछ उपाय कर देते हैं। इतना जिद करता है तो झोरी में हाथ डाला, एक फल निकाला, कहा लो बड़ा मर देवता, मानते नहीं हो तो ले जाओ और ये फल अपनी पत्नी को दे देना। नियम संयम से स्नान आदि करके पूजा पाठ करके इसको ग्रहण कर लेगी तो वो पुत्रवती बन जाएगी। अब महात्मा के द्वारा फल मिला तो बड़ा प्रसन्न हुआ आत्मदेव, आनंदित हो गया, प्रणाम भी नहीं किया, अपना काम बन गया तो भगा बड़ी तेज से। घर पे आया, कहा सुनती हो जन्म जन्मांतर की तपस्या सफल हो गई, आज बड़े सिद्ध महात्मा मिले थे, उन्होंने फल दिया है, श्रीमती जी इसको लो, स्नान आदि करके पूजा करके इसको ग्रहण कर। इतना दे करके फल चले गए अपने काम में। अब जब पत्नी ने हाथ में फल लिया तो रोने लगी। इतने में उसकी एक सखी आ गई, उसी को रो रो करके बताने लगी, देख सुनती हो सखी हमारे पति कितने पागल हैं। कहा क्यों? कहा कोई कुछ भी दे देता है, भाग धतूरा सब उठा लाते हैं, बताओ फल लेके आए, कहने इसको खा लो पुत्र प्राप्त होगा। हम तो बहन जैसे हैं वैसे सुखी हैं। अब ये फल हमारे खाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि जब बालक गर्भ में आता है तो उदर बढ़ जाता है, सौंदर्यता कम हो जाती है, और तो और प्रसव के समय अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। सो मेरे बस की बात नहीं है। और तो और मैं गर्भिणी रहूंगी, अकेले घर में रहती हूँ, किसी दिन चोर डाकुओं का घर में आक्रमण हो गया, घर में कूद गए और हम देखे और गर्भिणी होने के कारण उठ के भाग नहीं पाएंगे, आवाज नहीं लगा पाएंगे, बुला नहीं पाएंगे और चोर सारा सामान चुरा के लेके चले जाएंगे। तो तमाम प्रकार के समस्या बताने लगी। कहा हम जिस स्थिति में हैं ऐसे बहुत सुखी हैं, हमें पुत्र नहीं चाहिए, उसके पालन पोषण में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, सो मेरे बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद उसकी बहन आई तो अपने बहन से भी बताने लगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पुष्टम फलम भुक्त्वा चेति भुक्तम चेति तयोरितम। और बहन से कहने लगी, सारी बात बताई कि बहन जी ऐसी ऐसी बात है, ये फल मैं खाना नहीं चाहती, मैं क्या करूं, मैं उस प्रसव पीड़ा को सहन नहीं करना चाहती। तो उसकी बहन ने कहा परेशान न हो, मेरे गर्भ में एक बालक पल रहा है, तुम 9 महीने तक नाटक करो गर्भवती होने का, और पति देव पूछे तुमसे कहो सब ठीक है मामला, और जब पुत्र होगा तो हम अपने पति के हाथ रातों रात भिजवा देंगे, बदले में तुम कुछ धन संपत्ति दे देना, पैसा रुपया तुम्हारे पास है ही है, बस इतने तुमको करना है। और ये जो फल है इसको परीक्षा के लिए गाय के नादे में ले जाके डाल दो। तो उसने वही किया, फल को गाय के नादे में डाला और झूठ मूठ का नाटक करती रही। आत्मदेव ब्राह्मण सीधे साधे सज्जन, अब वो सोचे भाई सब कुछ बढ़िया है, भगवान ने हमारा सुन लिया। अब वो तो चाल चल रही थी, नाटक कर रही थी। जब समय अवधि पूर्ण हुआ, उसकी बहन को पुत्र मिला तो अपने पति के हाथ भिजवा दिया रातों रात। वो लेके आया, धुंधली को पुत्र दिया, बदले में बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के गया। इसने सूचना भिजवाई आत्मदेव के पास, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। आत्मदेव आए, बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए, जय हो प्रभु जय हो, आपने हमारी सुन ली, मुझे पुत्र मिल गया। सारे गांववासी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को बुला करके जाति कर्म आदि संस्कार करवाया, खूब दान सम्मान दिया, बधाई गीत हुआ। और ठीक तीसरे महीने जो फल गाय के नादे में डाला था, उसने उस गाय ने भी एक स्वर्ण की कांति से युक्त गाय के समान बड़े बड़े कान वाले एक पुत्र को जन्म दिया। त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनु सुसवैर भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। स्वर्ण के समान बड़े बड़े कर,
सुंदर गाय के समान पुत्र को जन्म दिया। सारे गांव वासी कहते हैं धन्य है आत्मदेव। गाय के समान बड़े बड़े कान होने के कारण उनका नाम गौकर्ण पड़ा। बोले गौकर्ण महाराज की। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत। और जो धुंधली का पुत्र था उसका नाम क्या रखा? उसने कहा हम अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंध का। इसका नाम पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। धुंधकारी नाम रख। और जथा नाम तथा गुण, इसलिए नामकरण संस्कार भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नाम का भी प्रभाव जीवन में पड़ता है। अब धुंधकारी धीरे धीरे विषय। गौकर्ण महाराज तो पंडित ज्ञानी होते जा रहे हैं और धुंधकारी महाखल महादुष्ट कई दिनों तक स्नान नहीं करता था। खेल खेल में बच्चों को पकड़े तो कुएं में डाल दे। गलत संगति हो गई। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो मदिरा का सेवन करने लगा, मादक द्रव्यों का सेवन करने लगा, गाली बकने लगा। सारे अवगुण धीरे धीरे उसको व्याप्त होने लगे और वैश्याओं की संगति में पहुंच गया। तेन वैश्या कुसंगेन पित्रयम वित्तम तु नासितम। और एकदा पितरौ ताड़े पात्राणि स्वयमाहरत। वैश्याओं के चंगुल में फंस करके उसने अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर दिया। और जब संपत्ति समाप्त हो गई तो एक दिन पिता का कॉलर पकड़ लिया। कहा है बुढ़े, तुम्हारे पास जो कुछ धन संपत्ति है निकाल के दे दो, नहीं तो चाकू देख रहे हो इसी से तुम्हारी हत्या कर दो। अब आत्मदेव विद्वान आदमी, उनके नेत्र में अश्रु आ गया कि वो महात्मा सत्य कह रहे थे। महात्मा की बात आज याद आई 20 साल बाद। तो महात्मा सत्य कह रहे थे कि ब्रह्मा ने जिसके उद्योग को कुचल दिया है उसको सुख नहीं मिल सकता। और मैंने पुत्र प्राप्ति का जिद किया और आज मेरा पुत्र ही मेरा काल बन गया। इससे तो अच्छा था जब मुझे संतान नहीं थी तो मैं ज्यादा प्रसन्न था। आज तो ज्यादा दुखी हो गया, अब तो फंस गया। अब कहां जाऊं, क्या करूं? बध्यत्वम तु समीचीनम। कुपुत्रो दुखदायक का। जो कुपुत्र होता है वो दुख का ही कारण होता है। कुपुत्र कष्ट का ही कारण होता है। और नेत्रों में अश्रु आ गया। मैं क्या करूं? एक कहावत है ना, पुत्र क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो माता पिता अगर कुछ भी न रखे जाए तब भी वो महल बना लेता है, अपना जीवन व्यवस्थित कर लेता है, धन संपत्ति कमा लेता है अगर सुयोग्य है। और अगर नालायक है तो पिता कितनों संपत्ति बैंक बैलेंस करके जाए, कितनों खेत और बना के जाए, जीवन भर खून पसीने की कमाई से एक एक पैसा लगा करके घर बनवावे, जमीन खरीदे कि हमारे बच्चे को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और पुत्र अगर नालायक निकल जाए तो पिता के सामने ही सारी संपत्ति बेच करके भिखारी बना देता है। तो दोनों स्थितियों में सुपुत्र है तो कुछ भी नहीं रहेगा तो महल बना लेगा, कुपुत्र है सब कुछ रहेगा बेकार कर देगा। तो ये कुपुत्र पिता की संपत्ति को नष्ट करने लगा। संपत्ति समाप्त हो गई तो पिता की भी कॉलर पकड़ ली, गाली गलौज दिया, कहा इस चाकू से तुम्हारी हत्या कर देंगे। सोचने लगे कहां जाऊं, क्या करूं, मेरा सहारा कौन होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। प्राणस्त्यजाम। इच्छा कह रही कि जाकर के प्राण त्याग दो। दुखे नहा कष्टम मम संस्थितम। जैसे पिता को परेशान देखा तो गौकर्ण महाराज दौड़ करके आए और कहा पिताजी काहे को चिंता कर दो, एक पुत्र खराब हो गया, नालायक निकल गया तो दूसरा पुत्र तो तुम्हारे पास ही उपस्थित है। बोधयामास जनकम वैराग्य परिदर्शनम। और गौकर्ण महाराज ज्ञान का उपदेश करने लगे। अरे पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। केवल आप ही दुखी नहीं, सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। इस संसार को दुखालय कहा गया है।
इस संसार को दुखालय कहा गया। यहाँ आओगे तो दुख ही मिलेगा। इस दुखालय में भी यदि सुख की अनुभूति करना है, आनंद की अनुभूति करना है, तो भगवान के चरण कमलों में आना पड़ेगा। जब भगवान की शरण में आ जाओगे, कथा के शरण में आ जाओगे, तो दुखालय में भी आनंद और सुख का अनुभव करोगे। तो पिताजी, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतम कस्य धनम कस्य कस्य स्नेहावान जलते निशम। पुत्र किसका, धन किसका, संपत्ति किसकी, सब मोह माया है, सब मोह बंधन। इसलिए पिताजी जो कुछ बचा कुचा समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवान की आराधना करके, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो। तो के दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन दुखी कहता है कि धनवान व्यक्ति सुखी होगा। धनवान से पूछा गया तो उसने कहा राजा महाराजा हमसे ज्यादा सुखी होंगे। तो राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा ने कहा हमसे ज्यादा सुख चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनसे किसी ने जाकर के पूछा, उन्होंने कहा हम भी भैया सुखी नहीं है, सुखी दिखते हैं लेकिन है नहीं, हमसे ज्यादा सुखी तो इंद्र हैं। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं कि बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान के स्मरण के संसार का हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति चिंतित है। इसलिए सुख तो केवल और केवल भगवान के चरण कमलों में विद्यमान है, भगवान के शरण में विद्यमान है। इसलिए पिताजी उन्हीं के चरण में जाओ, उन्हीं की शरण में जाओ, तभी सुख की प्राप्ति होगी। तो आत्मदेव ने कहा पुत्र मैं जंगल तो चला जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर के करूंगा क्या? तो पुत्र ने कहा मैं बताता हूं। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कहा पिताजी धर्म का आश्रय लो और लोकैषणा का परित्याग कर दो, साधु संतों की सेवा करो, काम वासना का त्याग करो। अन्यस्य दोष गुण, अन्य लोगों के दोष और गुण दोनों देखना बंद कर दो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, अपनी मुक्ति का चिंतन करो कि मुक्ति कैसे होगी, भगवान का स्मरण करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, और अपने इन्हीं कर्णपुटों से भगवान की अनुपम पावन पवित्र कथा का पान करते रहो, कथा को सुनते रहो। पिताजी को बात जम गई, सारी आसक्ति का त्याग किया। आत्मदेव चले गए जंगल और वहीं भागवत जी का पाठ करके, दसम स्कंद का पाठ करके, भगवान का भजन करके अंतोगत्वा उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर जब पिता जंगल चले गए तो भाई ने सोचा अब हम भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएं, तो गौकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। घर में बची अकेली माँ, और धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट था ही, आप जानते ही हो। जब सारी संपत्ति समाप्त हो गई, घर के बर्तन भाड़े भी बिक गए, तो एक दिन दौड़ करके आया, अपनी बुढ़िया माँ का गला पकड़ लिया। काहे बुढ़ी, जो धन संपत्ति रखी हो, सोना चांदी रखी हो, सब हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे, गला दबा देंगे। अब शराबी आदमी कुछ भी कर सकता है। वो अपने माता पिता भाई बंधु अपने स्वार्थ के लिए सबका वध कर सकता है। जो कुटिल प्रवृत्ति का हो जाए, गलत संगति में पड़ जाए, जो स्वार्थी राजा होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए अपने सुहृदों का भी वध कर सकते हैं। और बंधुओं माताओं, इतना क्रोधित हुआ माँ के ऊपर। माँ बेचारी रोने लगी, कहा बेटा जो कुछ था तो तुमने तो सब बेच लिया, अब मेरे प्राण बचे हैं, वो उसको लेना चाहो तो ले लो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
और उसी रात में उसने सोचा ऐसे पुत्र के हाथों से मार खाने से अच्छा है कि कुआं में कूद करके मर जाऊं। तो कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गतः। रात्रि के 12 बजे घर के बाहर एक कुआं था, उसी में कूद करके बेचारी माँ भी मर गई। अब तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया, अब तो कोई सिर पर नहीं है। 5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया। वो 5 वैश्याएं कौन है? अगर आध्यात्म से देखो, आध्यात्मिक अर्थ निकालो, तो 5 वैश्याएं जिसमें संसार का जीव फंस करके और अपने जीवन को नरक बना डालता है, वो 5 वैश्याएं हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यही 5 वैश्याएं हैं जो जीवन को नरक बना देती है। व्यक्ति रूप, रस, गंध और स्पर्श और शब्द में फंस करके भगवान से दूर हो जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। 5 वैश्याओं को घर में लाया, उन्हीं की पूर्ति करने में लगा रहा। जब संपत्ति समाप्त हुई तो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, और उन वैश्याओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक बड़े धनाढ्य व्यक्ति राजा के यहाँ चोरी की। गट्ठर सामान लेकर के आया, दरवाजे पटका। वैश्याओं ने कहा कहाँ से आ रहे हो? तो कहा देवी आज फला राजा के यहाँ चोरी की है। वैश्याओं ने कहा चोरी की है, धन संपत्ति वहीं से ला रहे हो? कहा हाँ। तब उसने वैश्याओं ने 5 ने सोचा कि राजा छोटे मोटे आदमी के यहाँ चोरी करते तब तो बात छिप जाती, बड़े व्यक्ति के यहाँ चोरी किए तो मोटी मोटी हेडिंग अखबार में न्यूज में चलेगी, पूरे जिले की फोर्स लग जाएगी, एक एक घर चप्पा चप्पा छान मारेंगे सब ऑफिसर, कमांडो, और जरूर ये पकड़ा जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि इतनी धन संपत्ति किसके लिए ले गए, तो हमारा भी नाम बताएगा, तो इसको तो फांसी होगी ही, साथ में हमको भी उम्र कैद फांसी हो जाएगी। तो 5 ने विचार किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज इसी को मार करके समाप्त कर दो, 2-4 करोड़ की संपत्ति ले ही आया है, जीवन पार हो जाएगा। और वैश्याओं ने खूब मदिरा का पान कराया बंधुओं माताओं। जब वो अपनी सुध बुध भूल गया तो गला दबा करके मारने लगी। जब नहीं मरा तो चारपाई पर लिटा दिया, उसके शरीर को रस्सियों से बांधा। रस्सियों से बांधने के बाद पुनः गला दबाया, जब नहीं मरा तो जलता हुआ लुआठा, अग्नि का अंगारा जलता हुआ उसके मुख में डाल दिया, शरीर में आग लगा दी और जिंदा वो जल गया, जिंदा जलने लगा। बंधा हुआ था इसलिए ना हिल सकता था ना भाग सकता था। तड़प तड़प करके उसकी मृत्यु हो गई। उन वैश्याओं ने उसी चारपाई के नीचे गड्ढा खोदा, उसी में उसके लाश को दफना दिया और सारी संपत्ति लेके 9-2-11 हो गई, भाग गई। गौकर्ण महाराज को पता चला कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई। अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गतः, व्याकुल होकर के मृत्यु हुई है। और धुंधकारी बभुआथ महान प्रेत कुकर्मता, और वो अकाल मृत्यु के कारण बंधुओं माताओं बहुत बड़ा प्रेत बना। तड़प करके मृत्यु हुई तो महान प्रेत बन गया कुकर्म के कारण। तो गौकर्ण ने सुना कि भाई का वध हो गया है, तो गए और वहां जाकर के पिंडदान किया। अन्य तीर्थों में जाकर के जहां शास्त्रोक्त विधि विधान से उन्होंने पिंडदान आदि विधि विधान अपने भाई की मुक्ति के लिए किया कि मुक्त हो जाए। और कुछ दिन बाद अपने घर पे आए, चारपाई बिछा के लेटे तो रात में वही प्रेत बना भाई तरह तरह का रूप बना करके और डराने लगा अपने भाई को। कभी भैंसा, कभी भेड़ा और कभी हाथी, कभी अग्नि का रूप धारण करके डराने लगा। तत्र सुप्तम तविज्ञाय धुंधकारी स्वबांधवम निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरम बपुहु। गौकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और छींटा मारा। कहा भैया कौन हो, जो भी हो मेरे सामने आओ, जो भी समस्या हो हमको बताओ। कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षतो शेति संसनः। तुम भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, क्या हो, जो हो मेरे सामने आओ। और जैसे जल छीटा मारा, जल का मंत्रों से मंत्र का उच्चारण करके तैसे वो प्रेत बना धुंधकारी प्रकट हो। और जैसे प्रकट हुआ हाथ जोड़ करके एक ही शब्द बोला,
अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुन्धकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, हम आप ही के भाई हैं, हमारा नाम धुंधकारी है और आज अपने ही पाप कर्मों के कारण, अपने ही दोष के कारण मैं महान प्रेत बना हूँ और इस प्रेत योनि में न मैं सांस ले पा रहा हूँ, न मैं कुछ ग्रहण कर पा रहा हूँ और बड़ी स्थिति विपरीत हो गई है, मैं तड़प रहा हूँ। हे भैया, आप विद्वान हो, हमारी मुक्ति कराओ, हमें मुक्त करो, मैं बहुत परेशान हो गया। गौकर्ण महाराज आश्चर्यचकित, अरे भैया त्वदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानता, मैं तो गया में जाकर के विधि विधान से तुम्हारा पिंडदान कर दिया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। तत्कथम नयु मुक्तोषि ममाश्चर्यमिदं महत्, ये तो महान आश्चर्य है कि गया में पिंडदान करने से भी अगर किसी की मुक्ति न हो तब कैसे होगी। शास्त्र में तो यही सबसे बड़ी विधि है कि गया में पिंडदान करो तो मुक्ति हो जाती है जीवों पितरों की, और वहां से पिंडदान करने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तुम प्रेत ही बने हो, तो ये तो महान आश्चर्य है। लेकिन फिर दूसरी बात वो बहुत बड़ी कहता है धुंधकारी, कहता है भैया एक बार नहीं 100 बार गया में अगर पिंडदान कर दो तब भी हमारे जैसे पापी की मुक्ति नहीं हो सकती। गया में पिंडदान करने से उसकी मुक्ति होती है जो सात्विक होता है, जो धार्मिक होता है, जो धर्मात्मा होता है, जो माता पिता की सेवा करता है, भगवान का भजन करता है। पापी दुष्टों की मुक्ति गया में पिंडदान करने से भी नहीं होती। गया श्राद्ध सतय नापी मुक्तिर में न भविष्यति, कोई दूसरा उपाय सोचो। हमारी वजह से माँ को कष्ट हुआ, पिता घर छोड़ के चले गए, माँ कुएं में कूद के मर गई। बताओ, जिस पुत्र के द्वारा माता पिता को कष्ट उठाना पड़े उस पुत्र का गया में 100 बार भी पिंडदान कर दो तभी मुक्ति होने वाली नहीं है। आज गौकर्ण महाराज ने कहा ठीक है, अब विचार करते हैं। रात भर तो नींद नहीं आई, सुबह गांव वालों को बताया तो गांव वालों ने कहा महाराज आप विद्वान हो, कोई उपाय सोचो। सूर्य देव की आराधना की तो आकाशवाणी हुई कि हे गौकर्ण महाराज, एक ही उपाय है, अब तुम्हारे भाई का उद्धार होगा तो उसमें एक ही उपाय है और वो उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। बड़े से बड़े पापी को भी तारने की शक्ति और सामर्थ्य अगर किसी में है तो भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा में है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर्य धर्म रूपम तु विश्रुतम। और हे गौकर्ण महाराज, अगर ये कथा तुम स्वयं कहो, अपने घर पर कहो, और तुम्हारा भाई इस कथा को अगर सुन ले 7 दिन तक तो निश्चित मानो मुक्त हो जाएगा। स्पष्ट आकाशवाणी सारे गांव वालों ने सुना, गौकर्ण महाराज ने सुना, उस पर विचार किया और अपने घर पर ही व्यासपीठ का निर्माण किया। एक ब्राह्मण देवता को प्रधान श्रोता बनाया, व्यास गद्दी पर बैठ गए, पूजन का कार्य संपन्न हुआ। सारे गांव वाले भगवान की कथा सुनने के लिए आकर के गौकर्ण महाराज के द्वार पर प्रतिष्ठित हो गए, बैठ गए और गौकर्ण महाराज भगवान की कथा कहना प्रारंभ कर दिए। जैसे कथा कह कि पहले दिन की तो जो प्रेत बना धुंधकारी था वहीं पर आ गया, इधर उधर घूमने लगा, क्योंकि शरीर तो उसके पास था नहीं, सूक्ष्म रूप से वायु में विचरण कर रहा था। तो सोचा मैं कहाँ बैठ करके कथा सुनूं, तो एक बांस पड़ा था, ये बांस लगा हुआ 7 गांठ का, ऐसे ही एक बांस रखा हुआ था 7 गांठों वाला, तो सबसे नीचे चला गया। सोचा अब यही स्थान उत्तम, इसी में बैठ के कथा सुन लूं। शरीर था नहीं, उसी में नीचे बैठ गया। पहले दिन की कथा गौकर्ण महाराज ने कही और जैसे आरती हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे पे पहुंच गया। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि का भी भेदन हो गया, तीसरे पे पहुंच गया। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि भी फट गई, चौथे पे पहुंच गया। ऐसे करते करते जिस दिन 7वें दिन की कथा हो रही थी और कथा जैसे विश्राम हुई, 7वीं ग्रंथि भी फट गई, दिव्य रूप बना करके प्रकट हो गया। एवं 7 दिनैश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम
कृत्वा सा 12 स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जहो। 7वीं ग्रंथि फटी, प्रकट हो गया देवता के समान रूप, गले में माला, कानों में कुंडल, मस्तक पर चंदन, सिर पर मुकुट, पीला पीतांबर जैसे लग रहा है स्वयं इंद्र आकर के प्रकट हो गए हूँ। हाथ जोड़ करके कहता है कि धन्याम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। अरे भैया धन्य है ये भागवत की कथा, धन्य हो आप, धन्य है ये गांव वाले। धन्यम भागवती वार्ता, ये तो प्रेत पीड़ा का भी नाश करने वाली है, बड़े से बड़े प्रेतों को मुक्त करा देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। कोई सप्ताह भर अगर इस कथा को सुन ले तो कृष्ण लोक फल प्रदा, भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम को प्राप्त कर लेता। धन्य है, धन्य है, आज मेरा जीवन भैया धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। इतने में भगवान के पार्षद बंधुओं माताओं विमान लेकर के आ गए और गौकर्ण महाराज के सामने, गांव वालों के सामने हाथ पकड़ा, कहा धुंधकारी अब तुम धुंधकारी नहीं हो, अब तुम महात्मा बन गए हो, संत बन गए हो, ऋषि बन गए हो। कथा को सुन करके अब चलो भगवान के धाम। और जैसे रथ पर बैठाया गौकर्ण महाराज ने रोक दिया, ठहरो मेरे कुछ प्रश्न हैं उसके उत्तर देते जाओ। तो पार्षदों ने कहा क्या प्रश्न है? तब उस प्रश्न का उत्तर, वो प्रश्न गौकर्ण महाराज ने किया। कहा ये बताइए, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ जितने श्रोता कथा सुन रहे सबका हृदय निर्मल है, क्योंकि निर्मल हृदय वाला ही कथा सुन सकता है। और अनीतानि विमानानि, अनेक विमान नहीं आए, केवल एक विमान आया। तेसाम युगपत् कुतः, आखिर में क्या कारण? क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? भगवान भी देख करके विमान भेजते? कथा सबने सुनी लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, उत्तर भी बड़ा सुंदर पार्षदों ने दिया। कहा महाराज श्रवण में भेद है, श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण का भेद है। धुंधकारी ने निराहार रह करके बिना कुछ खाए पिए 7 दिनों तक मन क्रम वचन से एक हो करके केवल और केवल भगवान में अपने मन को लगा करके शुद्ध सात्विक बन करके भगवान के कथा रूपी गंगा का पान इस कर्णपुटों से किया 7 दिनों तक लगातार। इसीलिए इसके लिए विमान आया, और सबके लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि संसार के जीव नाना प्रकार की कामना लेकर के कथा सुनते हैं। कोई पुत्र की कामना से, कोई धन की कामना से, कोई घर की कामना से, कोई नौकरी की कामना से, तो नाना प्रकार की कामनाओं से कथा सुन रहे, इसलिए विमान नहीं आया। और अगर धुंधकारी जैसा श्रोता मिल जाए, धुंधकारी जैसे कथा सुनने वाला मिल जाए, तो आज भी भगवान विमान लेकर के पार्षदों को भेज देते हैं। और हे गौकर्ण महाराज मैं वचन देके जा रहा हूं, अगर पुनः से आप कथा कहो और ये सब गांव वाले कथा को सुने शुद्ध अंतःकरण से, तो जितने श्रोता हैं भगवान उतने विमान भेज देंगे। इतना कह करके गौकर्ण महाराज के सामने भगवान के पार्षद धुंधकारी को, जो देवता बन गया था, उसको लेके भगवान के गौलोक धाम चले गए। गौकर्ण महाराज ने पुनः कथा कहना प्रारंभ किया और कथा 7 दिनों तक कही। जैसे कथा समाप्ति हुई, जय जयकार होने लगी। कथा समाप्तो यज्जाताम श्रूयताम तच्च नारदम, और जितने श्रोता थे भगवान ने उतने विमान भेज दिए और स्वयं अपने विमान पर बैठ कृष्ण पांचजन्य शंख की ध्वनि करते हुए स्वयं उस कथा पांडाल में आके प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पांचजन्य ध्वनि चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरिः, गौकर्णम तो समालिंग्या करोत स्वसदृशम हरिः। और दौड़ करके अपने भक्त गौकर्ण को गले से लगा लिया भगवान ने और कहा गौकर्ण तुम धन्य हो। आलिंगन किया, कपोलों पर चुंबन किया, कहा तुम धन्य हो। तुमने केवल अपने भाई को मुक्त नहीं किया, तुमने तो पूरे गांव वालों को मुक्त कर दिया, पूरे गांव वालों का तुमने उद्धार कर दिया। और तुम मेरे साथ विमान में बैठ के चलोगे। और अपने हाथ पकड़ करके अपने विमान में भगवान ने स्वयं गौकर्ण को बैठाया और जैसे अयोध्या वासियों
उसको भगवान राम लेकर के अपने अयोध्या धाम चले गए, अपने साकेत धाम चले गए। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सारे गांव वालों को लेकर के गौकर्ण को अपने विमान में बैठा करके लेकर के अपने गौलोक धाम चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इतनी महिमा भगवान के कथा की बंधुओं माताओं हैं। धुंधकारी जैसे प्रेत को भी मुक्त करने की शक्ति अगर किसी ग्रंथ में विद्यमान है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान की कथा है, जो जन्म जन्मांतर की व्यथा को मिटा दिया करती है। आगे सप्ताह श्रवण की विधि का वर्णन करते हैं कि महाराज एक कथा सुनने की क्या विधि है। तब सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं जब कथा करनी हो तो किसी बढ़िया विद्वान ज्योतिषी को बुला करके शुभ मुहूर्त आदि विचरवा करके डेट रखें, समय रखें, दिन तारीख निर्धारित करें। उसके बाद में वक्ता का चयन करें। विरक्तो वैष्णव विप्रो, या तो विरक्त हो या तो वैष्णव हो, गृहस्थ हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो, अपने कार्य में निपुण हो, ऐसे वक्ता का वर्णन करें। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें। पूजन हो, पाठ हो, जप हो, संकीर्तन हो, ऐसे 5 ब्राह्मणों का कम से कम संकल्प करें, वर्णन करें। और जो कथा हो वो वाचनीय कथा सम्यक धीर कंठा सुधीमता, वो बड़े मधुर स्वर में हो, चिल्ला करके कथा न हो, बड़े प्रेम से आस्ते आस्ते आराम से भगवान की कथा कहे, धीर कंठ से कहे, ऐसा वक्ता हो। और जब कथा विश्राम हो तो भागवत जी के 10वें स्कंद से उसके श्लोकों से यज्ञ में आहुति पड़े। कम से कम 12 ब्राह्मणों को बुला करके पूर्णाहुति के बाद में उनको बुला करके उनका चरण धोवें और पूड़ी मालपुआ खीर आदि बना करके उनको भोजन करावें, वस्त्र दान करें, यज्ञोपवीत दान करें, पुस्तक आदि दान करें, द्रव्य दक्षिणा दें और उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, द्रव्य दान दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। अन्य जो ब्राह्मण गण हैं उनको भी द्रव्य दक्षिणा आदि दे करके विदा करें। इस प्रकार से भगवान की कथा को कहना चाहिए। और जो भगवान की कथा कहने वाले हो, विरक्तो वैष्णव विप्रो, वो विशुद्ध कृत कोई विप्र हो, कोई ब्राह्मण हो, जो अधिकारी जिसको शास्त्र ने अनुमति दिया है कथा कहने के लिए, ऐसे ब्राह्मणों से ही कथा सुने, तब उसका फल प्राप्त होता है। इतना हो ही रहा था कि उसी सभा में सुखदेव जी महाराज आ गए। और जैसे सुखदेव जी आए, गंगा के किनारे सनकादिक ऋषि के सम्मुख नारद जी खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया, बैठाया और चरणों में बैठ गए। तो सुखदेव जी महाराज अपने मुख से मधुर मधुर भागवत के श्लोकों का गान कर रहे थे और कह रहे थे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हे नारद जी, ये जो भागवत की कथा है ये वेद पुराण रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत की कथा। और तो और जितने फल संसार में उसमें गुठली है, छिलके हैं, बीज है, लेकिन ये जो भागवत का फल है इसमें न गुठली है, न छिलका है, न बीज है अंदर। इसमें तो केवल और केवल रस ही रस है। निगम कल्प तरोर गलितम मुखम सुख मुखाद मृद द्रव संयुतम, रस ही रस विद्यमान है, चाहे जिधर से इसका पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम, तो किसी ने कहा महाराज, कहा गया मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः, ये बड़ा मीठा फल है, तो इसका प्रमाण कैसे हो कि ये मीठा है? तो सूत जी महाराज कहते शौनकादि ऋषियों से, जिस फल पर किसी तोते का स्पर्श हो जाए तो उसको ये स्वीकार कर लेना चाहिए, मीठा ही होगा, क्योंकि तोता मीठे फल पर ही वार करता है, मीठे फल का ही स्पर्श करता, उसी को खाता। और इस भागवत रूपी फल पर, जो कल्प वृक्ष में लगा हुआ भागवत रूपी फल है, ना इसमें गुठली है ना छिलका है,
इसका स्पर्श कोई और नहीं, स्वयं साक्षात 16 वर्षीय कौपीन, 4 अंगुल की कौपीन धारण करने वाले, दिगंबरम वक्त विकिरण केशम प्रलंब बाहु समरोत्तमाभम, विशाल वक्षस्थल आजान बाहु, भुजाएं घुटने के नीचे तक है, विशाल वक्षस्थल और बिखरे हुए केश और मुख की कांति ऐसी दैदीप्यमान हो रही जैसे करोड़ों सूर्य का उदय हो गया हो। ऐसे साक्षात स्वयं सुखदेव जी महाराज का स्पर्श इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष पर हुआ है, ये भागवत रूपी फल पर हुआ है। इसलिए ये जो फल है न गुठली है न छिलका है, बड़ा मीठा है, इसका प्रमाण सुखदेव जी महाराज स्वयं। मोरो रसिको भुवि भावुका, जो रसिक जन है, जो भक्त जन है, वो सतत निरंतर इसका पान करते रहते हैं। इतनी कथा हो ही रही थी कि उसी गंगा के तट पर उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए, अर्जुन प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए और कीर्तन प्रारंभ हो गया। प्रहलादस्तालधारी तरलगतया नोध्वाकांक्षधारी और पीड़ाधारी सुरर्षीश्वर कुशल तया राग करतार्जुनो भूत, इंद्रो नवादी मृदंगम जय जय शुकराः, कीर्तेन ते कुमाराः, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। कीर्तन प्रारंभ हो गया। प्रहलाद जी चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ उठा लिए, देवर्षि नारद बीड़ा बजाने लगे और राग विद्या में कुशल, गान विद्या में कुशल अर्जुन जो है राग आलापने लगे और इंद्र मृदंग बजाने लगे। सनकाद बीच में जय हो का उद्घोष करने लगे और सुखदेव जी महाराज अपने भौहों के इशारे से नृत्य करने लगे।